हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। इस समय अग्निवीर आर्मी का एग्जाम चल रहा है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अग्निवीर आर्मी के एग्जाम में मैथ का बिल्कुल छोड़ कर आ रहे हैं, तुक्का लगा कर आ रहे हैं। बहुत इजी मैथ आ रही है, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं इन्हें एक दो बार प्रश्न अगर देख लिए जाएं, सिर्फ उनका तरीका सीख लिया जाए तो 101% में गारंटी के साथ कहता हूं कि कुछ नहीं तो 15 प्रश्न में 10 प्रश्न आप जरूरी गारंटी के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो में नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मुझे ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए बहुत सिंपल वे और सरल तरीके से आपको इस पर मैथ सिखाया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक करके जाएंगे और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो मैं आपको कराता हूं कि इस समय आर्मी अग्निवीर एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं मैथ के और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। यहां से जब आप लोग जाते हैं तो बहुत ही डर की वजह से या तो सीखते नहीं हो, बहुत हार्ड प्रश्न के सीखने के चक्कर में वहां जाते हैं और हार्ड प्रश्न सीख करके जब आप जाते हैं तो वहां हार्ड नहीं आता है, बहुत इजी प्रश्न आ रहा है और इजी प्रश्न आप कर नहीं पा रहे। और कैसे प्रश्न आ रहे हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 20 प्रश्न कराऊंगा लगभग, और 20 प्रश्न में मैं गारंटी के साथ कहता हूं 10 प्रश्न सेम हूबहू ऐसे ही आएंगे। तो एंड तक वीडियो जिनके लिए लाभ, जिनका एग्जाम रह चुका है और जिनका एग्जाम हो गया वो भी वीडियो देखिए, क्योंकि आने वाले समय जितने भी एग्जाम है इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए क्या है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहली चीज, एक तो पूछा जा रहा है दशमलव वाला। दशमलव से प्रश्न 101% पूछा जा रहा है, दशमलव। दूसरी चीज, सरलीकरण से प्रश्न पूछा जा रहा है। किससे? सरलीकरण। सरलीकरण से प्रश्न पूछा जा रहा है, सरलीकरण से प्रश्न पूछा जा रहा है। भिन्न का प्रश्न पूछा जा रहा है। काय का प्रश्न पूछा जा रहा है? भिन्न। एक भिन्न 101% पूछी जा रही है, याद करके जाइए। दशमलव का प्रश्न पूछा जा रहा है, सरलीकरण का प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरी, लासा मासा का भी प्रश्न पूछा जा रहा है, लासा मासा का भी प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न लासा मासा का भी प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरी चीज, औसत, ये तो 100% औसत के 2-2 प्रश्न पूछे गए। किसी किसी एग्जाम में औसत के 2-2 प्रश्न पूछे गए। और मैं आपको बताता हूं कहां से पूछे, लाभ हानि का। हाँ, लाभ हानि से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन लाभ हानि का जो प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा एंड में, देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता, प्रतिशत का, बिल्कुल प्रतिशत का भी प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रतिशत, परसेंटेज, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। हम लोग क्या है, देखो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है, मैथ सीख नहीं रहे, ये लगता है कि मैथ मुझ पर नहीं आएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं वीडियो एंड तक देखिए, मैथ का कितना लेवल कैसा है। बहुत सिंपल होता है मैथ, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस सीखिए। हाँ, और चाल समय दूरी, कौन सा? चाल समय और दूरी से प्रश्न आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? चाल समय दूरी। चाल समय दूरी का भी एक प्रश्न आ रहा है। और एक साधारण ब्याज, किसका? साधारण ब्याज का प्रश्न आ रहा है, साधारण ब्याज। दूसरी बात बता दूं, अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात का भी प्रश्न आ रहा है। यहां से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, इस जगह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिए, एक एक टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक का मैं आपको प्रश्न कराऊंगा और कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कहां से प्रश्न आ रहे हैं मैं आपको बताऊं। सबसे मैं आपको पहली बात बताता हूं दशमलव का प्रश्न। कैसा प्रश्न दशमलव का आ रहा है देखिएगा। दशमलव का एक आ रहा है जोड़। कैसा आ रहा है? जोड़ आ रहा है। जैसे 1.1 प्लस 11.11 यानी 1.1 11.11, ऐसा जोड़ने को आ रहा है। तो जोड़ने के लिए मैं इसका बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। जोड़ने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लो, जोड़ दो। एक का एक हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक और एक 2 हो जाएगा और एक। इस तरह का पॉइंट आ रहा है, इस तरह का सिर्फ जोड़ का प्रश्न आ रहा है। एक आध और प्रश्न आ जाएगा, देखो जैसे 2.1 प्लस 0.21, इस तरह का प्रश्न आ रहा है। 0, अब इस तरह को कैसे जोड़ेंगे? देखो 2.1 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.1, देखो 1 और 2.1 3. ये इस तरह का प्रश्न आ रहा है। बताइए, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, करके जाइए। हाँ, पूरी वीडियो आप देख के जाइए और वीडियो के लास्ट में लाइक करके जाइए, पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें।
लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं। और मैं आपको बताता हूं दशमलव का कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। दशमलव का मल्टीप्लाई पूछा जा रहा है, दशमलव का मल्टीप्लाई। जैसे दशमलव का मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.002 मल्टीप्लाई, इस तरह का गुणा पूछा जा रहा है। अब बच्चे यही समझ में नहीं आता कि गुणा करने के बाद पॉइंट कहां लगाएं, दशमलव कहां लगाएं। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। हम तो ये मान लें दशमलव है ही नहीं, 2 2 और 2 और 2 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। गुणा में दशमलव के स्थान जुड़ जाते हैं। देखो 1 2 3, 3 तो यहां थे दशमलव, 2 यहां 5 और 1 यहां 6। कितना था? 6। यही तो था। अब 6 दशमलव और लगा लो तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। देखो कहां आ जाएगा पॉइंट? ये हम तो ये मान लेते हैं कि दशमलव है ही नहीं, और 2 इन्हें उठा लिया और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 4 5 6 दशमलव स्थान को निकाल लिया और इसकी हमने क्या कर लिया? दशमलव स्थान की जगह लिख दिया। इस तरीके का एक मल्टीप्लाई का प्रश्न है। मैंने ये बड़ा लिख दिया है, बड़े लिखने के साथ एक छोटा प्रश्न भी आ रहा है। छोटा प्रश्न कैसे आ रहा है? देखिए 2.1 मल्टीप्लाई 0.2, इस तरह का प्रश्न आ रहा है। अब इस तरह को आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई को? तो देखो सबसे पहले मैंने बताया यहां मान लो 21 है और यहां कितना है? 2 है, और 21 दूनी होता है 42। तो देखो यहां पॉइंट 1 है और यहां भी पॉइंट 1 है। पॉइंट से पहले यहां एक संख्या और यहां भी एक संख्या, तो देखो पॉइंट मल्टीप्लाई में जुड़ जाते हैं, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई। बताइए, इस तरीके के दशमलव के प्रश्न आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न एक और बता रहा हूं, रिपीट हुआ है। क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई दिन का जो एग्जाम हुआ है उसमें रिपीट हुआ है। जैसे दिया है 1.2 को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो, सॉरी दशमलव में, को दशमलव में पूछा है। तो इसको करना क्या है? दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, यानी 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? 0.5। बताइए, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। बच्चे करते क्या हैं? जीएस कुछ एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम में 1-2 प्रश्न हार्ड आता है, उस हार्ड की वजह से उस पर उलझ जाते हैं, और उस पर उलझने की वजह से टाइम निकल जाता है। जब टाइम निकल जाता है तो सरल प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाते, और सरल प्रश्न तक जब नहीं पहुंच पाते तो कहते हैं प्रश्न हमें देखने को ही नहीं मिले। इसलिए सरल प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और कठिन प्रश्नों की संख्या कम है। दूसरी बात दशमलव को और किस तरह का रहा, मैं एक प्रश्न और दशमलव का लिखवाता हूं। जैसे लिखा है 2/25 को दशमलव में लिखिए। मैं इसे कई तरीके से बताता हूं। एक बात बताओ, मैं इसे नीचे भी 100 कर लूं, N00, और ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे आप समान संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 दूनी ऊपर हो जाएगा 8, और 2500 का हो गए 100। अब इधर से 2 0 हटाओगे तो ऊपर 2 पॉइंट लगा दोगे, तो 8 तो है ही, एक और लगा दो यहां, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे मैं बताता हूं, देखो ये दशमलव का हो गया। एक सरलीकरण का प्रश्न कैसा आ रहा है? सरलीकरण का प्रश्न कैसा आ रहा है? देखिए भिन्न की टाइप का ही आ रहा है। कैसा है? 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/6, इस तरह का प्रश्न आ रहा है। क्या करोगे? ये सही में भिन्न, 2 दूनी 4 और 1 5/2 कर लो पहले, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे जोड़ते हैं, इससे इसकी गुणा करते हैं, इसे जोड़ते, 4 × 12 और 1 13/4, 6 7 42 और 5 47/6। अब नीचे का क्या लेंगे हम? एलसीएम। हर का लेते हैं एलसीएम, 6 और 4 10, और ये सॉरी 6 4 2 का एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा? 12। इससे इसको डिवाइड करते हैं, इससे इसको भाग करते हैं और इससे मल्टीप्लाई, भाग फलते 2 × 6 12 और 6 पंजे 30, 4 × 12 3 बार और 13 × 39, 6 दूनी 12 और 47 दूनी कितने होते हैं? 47 दूनी 94। इन्हें जोड़ लो, 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 9 3 12, 9 3 12 और 3 15 और 1 16, 163/12। कट रहा है क्या किसी से? 163/12। इसे सही में लिख लो, सही में पूछा हो तो
सही में कैसे लिखेंगे? तो सही में लिखने को 163 को भाग दोगे 12 से, हाँ 12 एकम 12, बचा कितना 4, उतालिए 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना बचा 7। तो इसे लिख लोगे आप, जितना भागफल गया 13 और जितना से 7/12, इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो। इस तरह का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इस तरह का रिवीजन करके जाइए घर पर, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, रिवीजन करके जाइए, ठीक है। हाँ, और मैं बताता हूं किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखिएगा। हाँ, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, 6/3 + 3/1 - 2/3, इस तरह का भिन्न पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसे घटा दो, 6/3 + 3 एकम 3, 3 में से 2 गए, कितना बचा? देखो ये तो 3 था ही, 3 एकम 3 और 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1, 1/3, इसके ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर बचा 6 और ये हो गए 3 और 3 की इससे मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, तो 6 और 6 और 3 9, 3 कितने हो गए? 12। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 चौक, सॉरी 6 दूनी 12 कर दो सीधा सीधा, 1/2, 1/2 कितना आ रहा है? 1/2। समझिए, इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में आपके में पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल करके जाइएगा। आगे मैं बताता हूं एक भिन्न का प्रश्न कैसा आ रहा है। भिन्न का प्रश्न देखो मैं बताता हूं आपको और कैसा प्रश्न आ रहा है, बहुत ही उससे मैंने ये तलाश किए हैं कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ इन्हें बिल्कुल, और जिस किसी के पास ये पीडीएफ नहीं, हाँ भिन्न का प्रश्न कैसा आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। छोटी भिन्न बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का पहचानने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो कैसे, 1/3 और 2/3 है, इनमें कौन सी बड़ी? तो देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कौन सी संख्या बड़ी है? ये। तो भिन्न कौन सी बड़ी है? ये। 2/5, 7/9, बड़ी कौन सी है? इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर कर लो, 9 दूनी 18, 5 7 35, कौन सी बड़ी है? 7/9। इस तरह की बड़ी भिन्न पूछी जा रही है, और बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100% आपका सही जाएगा। इस तरह का एक भिन्न पूछा जा रहा है। एक भिन्न पूछी कैसी जा रही है? देखो एक भिन्न किस तरह से पूछी जा रही है कि उसके अंश समान है या हर समान है, या तो अंश समान है या हर समान है। जैसे 1/2, 1/4, 1/3 और 1/6, इसको क्या पूछा उसने? बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इसमें बढ़ते यानी पहले सबसे छोटी। तो देखो जिसका अंश समान होता है और हर असमान, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। जिसका अंश समान होता है और हर असमान होता है, ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। जिसका अंश छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है, सॉरी जिसका हर छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है वह संख्या छोटी होती है। तो सबसे बड़ी कौन? सबसे छोटी 1/6 सबसे छोटी। हाँ, तो इससे बड़ी कौन सी होगी? 1/4। इससे बड़ी कौन सी होगी? 1/3। और इससे बड़ी कौन सी होगी? 1/2। इस तरह का भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस तरह का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे मैं कराता हूं, ठीक है। आगे देखिए आगे कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। लासा मासा का प्रश्न आ रहा है। लासा मासा का मैं एक सूत्र लिखता हूं, सूत्र के आधार पर आ रहा है। एक तो सूत्र के आधार पर आ रहा है, और एक कैसा आ रहा है देखो लासा मासा का मैं आपको बताता हूं। हाँ बिल्कुल, लासा मासा का कैसा प्रश्न आ रहा है देखिए जाइए। तो देखो कैसा प्रश्न आ रहा है लासा मासा का। लासा मासा का प्रश्न आ रहा है, पहले सूत्र वाला नहीं, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। एक आ रहा है 6, 10, 15 का लासा। इस तरह का लासा पूछा जा रहा है। कोई संख्या दे देगा 2-3 और उनका लासा पूछेगा। तो इनका लासा निकालने के लिए ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी भाग चली है, तो लासा इसे निकाल लो। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 15 कटेगा नहीं। अच्छा और कोई संख्या काटोगे? हाँ 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15। अब 5 से काट लो, प्रत्येक के बटे में 1। अब 5 तिया 15 दूनी 30,
30 सब ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इस तरह से एक क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, लासा का। एक मासा का प्रश्न पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, मासा का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मासा का प्रश्न देखो कैसे करेंगे, मैं आपको मासा का प्रश्न बताता हूं कैसा पूछा जा रहा है मासा का प्रश्न। देखो कोई संख्या देगा किस तरह से 24 और 36 का मासा और 36 का मासा पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। 24 और 36 का मासा मैंने आपको बताया छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। 24 एकम 24, बताओ कितना बचा घटाने पर, 6 में से 4 गए 2, यहां भी बचा 1। अब जो बचता है, जो शेष बचता है, वो शेष फल से भागफल में किस में देते हैं, भाजक में भाग देते हैं 24 से। 12 दूनी 24। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल नहीं बचता, वही क्या होता है, मासा होता है। वही क्या होता है, मासा। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 12 इसका मासा हो जाएगा। इस तरह का एक प्रश्न। अगर 3 संख्याएं दी होती तो इससे किस में भाग देते, तीसरी संख्या में भाग देते। यदि इससे पूरी पूरी कटती है तो वह मासा 12 हो जाता, नहीं कटती है तो जो संख्या आती उस संख्या को निकाल देते। इस तरह का एक मासा का लासा का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, और आगे मैं आपको बताता हूं किस तरह का प्रश्न आ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक प्रश्न आ रहा है सूत्र वाला। सूत्र वाला क्या होता है, फॉर्मूला वाला। दो संख्याओं का ये होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। इस तरह का एक फॉर्मूला होता है। दो संख्याएं दे देगा, क्या दे देगा, दो संख्याएं। मान लो दो संख्याओं का गुणनफल है 216, इनमें से एक लासा दे देगा या मासा। मान लो लासा उसने पूछा और मासा दे दिया 6, तो लासा निकालने के लिए लासा बराबर क्या हो जाएगा, इससे भाग कर दोगे 216/6। 6 से आओ तो 6 तिया 18, बच्चे कितने 3 और 6 36, तो लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 36। इस तरह का भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ दो संख्याएं दे देगा तो लासा मासा में से कोई संख्या पूछ ले लेगा, या इनमें से एक संख्या दे देगा, लासा मासा दे देगा तो एक संख्या इसमें से पूछ लेगा। इस तरह का भी एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है, इस तरह का भी एक प्रश्न आ रहा है। आगे मैं बताता हूं, देखिए किस तरह का प्रश्न आ रहा है। हाँ देखिएगा, हाँ वह संख्या जिसे, वह संख्या किस तरह का आ रहा है, वह संख्या जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, पर प्रत्येक दशा में कितना, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष वाला। तो देखो संख्या है 8, 12 और 15, इसका लासा ले लो। 8, 12, 15 का लासा मैंने आपको बताया, निकालने के लिए 2 से भाग कर लो, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 15 कटेंगे नहीं। हाँ तो और 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 कटेंगे नहीं। 3 से काट लो, 2 तो कटेंगे नहीं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये किसी से कटेंगे नहीं, इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 3 दूनी 6, तो 6 36, कितना हुआ 360। अब 360 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, लेकिन वो कह रहा है प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। इसमें कहीं गलत कर दिया क्या, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 8, 12, 15, ये 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। बिल्कुल सही है, सॉरी गलत कर, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 3 दूनी 6, 360 बैठ रहा है ऐसे। मैं देखता हूं अभी कहाँ गलती हुई है। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 15 कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेंगे। अच्छा 3, 2 नहीं कटेंगे, 3 एक कम जाएगा, यहाँ 3 एक कम, 3, 3 पंजे 15, अब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। इसका 120 लासा आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 120। अब 120 ऐसी संख्या है जो पूरी की पूरी कट जाएगी, लेकिन इसमें कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 123। कितना हो जाएगा 123। इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए 123। इस तरह का भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरह का भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे देखिए किस तरह का और क्या पूछा जा रहा है। ये सभी प्रश्न इसमें आपको कराए जाएंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है
उसकी दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। हाँ, उसकी भी दिक्कत मत लीजिए। किस तरह का कौन कौन सा, हाँ औसत वाला देख लीजिए। औसत का एक प्रश्न आ रहा है। औसत का कैसा, औसत का मतलब होता है बीच की, औसत का मतलब होता है बीच की, औसत का मतलब होता है बीच की, या इसे बोल देते हैं बराबर, यानी सभी में बराबर बटना चाहिए। सभी जैसे संख्या दे देगा वो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का औसत पूछेगा, का औसत पूछेगा। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, इनमें बीचों बीच देखो ये और ये, इसके बीचों बीच में कितनी है 13, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 13। जब संख्याएं समान हो तो उनका औसत कितना हो जाएगा 13। इधर भी 3 है, इधर बीचों बीच की मिल रही तो हो जाएगा 13। और दूसरा प्रश्न कैसा, दूसरा प्रश्न ये 3 पे एग्जाम हो चुके, तीनों में हूबहू रिपीट हुआ है। जैसे 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो संख्या कितनी, 1 2 3, औसत कितना है 40। औसत का मतलब प्रत्येक को 40 रुपए मिले, तो प्रत्येक को 40 देखो 11 + 23 + x, और प्रत्येक को 40 मिले तो कितना हो, 4 120। इन दोनों को जोड़ो, हाँ 11 कितना हुआ, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 + x बराबर 120। इधर आके ना घटा दो, हाँ तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 - 34, कितना बचा, हाँ कितना बचा, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना है 10 में से 4 गए, यहाँ 11 में से 3 गए 8, कितना आ गया 86। कितना आ जाएगा आंसर, 86 आ जाएगा। इस तरह का भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए तैयार करके जरूर जाएं। जिनका एग्जाम है इस वीडियो को एंड तक जरूर देख जाना, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। जिनका एग्जाम हो गया उनसे पूछ लीजिए क्या इस तरह के प्रश्न आए हैं एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए हैं, जरूर पूछ के जाइए, इसी तरह के प्रश्न आए हैं। और मैं आपको बताता हूँ औसत का कैसा प्रश्न आ रहा है। हाँ औसत का कोई और प्रश्न आ रहा है, हाँ और भी आ रहा होगा तो आप लगातार देखते, सम और विषम का आ रहा होगा, सम और विषम का देखते जाइए, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा करें। हाँ अब आपको बताता हूँ मैं लाभ हानि का प्रश्न कैसे पूछ रहा है। देखो एक पूछ रहा है, एक सेलफोन 2500 में खरीदा, अच्छा क्रय मूल्य कितना है, एक सेलफोन जो कितने में खरीदा 2500 में खरीदा, क्रय मूल्य 2500, तथा 2750 में बेचा, विक्रय मूल्य कितना है, 2750। एक बात बताओ, तुमने 2500 रुपए में खरीदा और 2750 में बेचा, लाभ हुआ हानि, तो आप बोलेंगे सर लाभ हुआ, और लाभ कितने का हुआ 250 का, और 250 का। अब वो कह रहा है लाभ का प्रतिशत बताइए, तो देखो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ कितना हुआ 250 रुपए का, कितने पर हुआ 2500 पर, और गुणा परसेंट लगाने के लिए 100, मैंने आपको बताया प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से, 2 0 से 2 0, 25 दाई 250, कितना परसेंट लाभ हुआ 10% का लाभ हुआ, ठीक है। इस तरह का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, सीधा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, घुमाऊ फिराऊ वाले प्रश्न 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, उनके चक्कर मत पड़ जाइए, अन्यथा लपेटा लग जाएगा। यदि उनके चक्कर में पड़ गए तो हो सकता है कि आप उन्हें ही करते रह जाएंगे, 2-3 मिनट उन्हें खपा देंगे, प्रश्न भी होंगे नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए सरल प्रश्न को छोड़ना नहीं है और कठिन प्रश्न को करना नहीं है, ये नियम भी। अब एक प्रश्न देखो किस तरह का आ रहा है, कोई वस्तु 10% के लाभ पर, यानी लाभ कितना हो रहा है उसमें 10% का लाभ हो रहा है, और बेची कितने में गई, उसका विक्रय मूल्य कितना है। हाँ इस तरह का प्रश्न, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 4400 रुपए, और आगे क्या है, तो वस्तु का खरीद यानी कि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। जब कोई वस्तु बेची जाती है, बेचने पर लाभ हानि पूछे, बेचा कितने में 4400 में, बेचने पर क्रय मूल्य पूछता है, तो हम लाभ हानि लगाएंगे नीचे। अब बताओ लाभ हो रहा है तो नीचे हो जाएगा 100 पर लाभ हुआ तो 110, और ऊपर 100, देखो 0 से 0 काट दो, 11 चौक 44, तो आंसर कितना आ गया 4 और 1 2 3 0। हाँ तो कितने रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया 4000 रुपये, 4000 रुपये में उसने वो सामान खरीदा था, 4000 रुपये में उस सामान को उसने खरीदा था। इस तरह का भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे और बताता हूं मैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, देखते जाइए। हाँ
लाभ हानि का और कोई ज़्यादा नहीं पूछा है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है एक क्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य पर। और भी कोई प्रश्न होगा तो मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। 40 सीधे सीधे प्रश्न ज़्यादा पूछे हैं, जो मैंने आपको सीट दिया उसी सीट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा पूछा जा रहा है प्रतिशत का, प्रतिशत निकालने के लिए। हाँ तो प्रतिशत का, हाँ प्रतिशत का जरूर देख लीजिए, 2-3 प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे 1 रुपये का 20% है, 1 रुपये का 20% कितना हुआ, इस तरह का प्रश्न पूछा था। 1 रुपये में कितने होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, 100 पैसे और 20 और परसेंट हटाओ तो नीचे 100, तो कितने हो जाएंगे 20 पैसे। कितने हो जाएंगे 20 पैसे। 1 रुपये का 20% हो जाएंगे 20 पैसे। आगे पूछ रहा है 200, हाँ आगे प्रश्न पूछा है 270 किलोग्राम का 108 किलोग्राम, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 108 है। तो देखो कितना, यानी 270 में से आपको 108 आए और गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो लगा दो। 27 चौका कितने होते हैं 108 और 10 चौक कितना हो जाएगा 40%। ऐसा प्रश्न आ रहा है सीधा सीधा, सीधा सीधा प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सीधे प्रश्न की संख्या ज़्यादा है तो सीधे प्रश्न ज़्यादा करें, और घुमाऊ प्रश्नों की संख्या कम है तो घुमाऊ प्रश्न कम करें। ठीक है। हाँ आगे मैं बताता हूँ किस तरह का प्रश्न और पूछा जा रहा है। हाँ प्रतिशत में 25% के बराबर, सीधा प्रश्न पूछा था 25% के बराबर, ये पूछा तो 25% के बराबर, इसका मतलब उसने भिन्न पूछी है या दशमलव में आंसर पूछा है, तो दोनों तरीके से 25 और परसेंट हटाते हैं तो 100 लगाते हैं। मैंने आपको बताया प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं ये, और प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, याद रखिए। तो परसेंट हटाना है तो 100 से भाग कर दे, 25 एकम 25, 2500 का 100, तो भिन्न आ जाए 1/4। और 25/100 अगर दशमलव में पूछ रहा है तो 1 जीरो 2 जीरो तो 2 पॉइंट इधर लग जाएगा, तो 0.25 भी हो सकता है। 0.25 दोनों आंसर, जैसे भी आंसर दिया आप उसका आंसर करके आएंगे। ठीक है। हाँ और ये याद रखना, प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं 0.01 का परसेंट पूछा, 0.01 का प्रतिशत पूछा है, तो 0.01 और परसेंट हटा दो नीचे 100। अब देखो 2 जीरो और ऑलरेडी लगे हुए हैं पहले से, तो 1 2 जीरो पॉइंट और इधर हो जाएगा, तो देखो 0.1 पहले से तो 2 जीरो लगा लो तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह का घुमाऊ वाला प्रश्न है, लेकिन पूछा जा रहा है, सीधा प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ और प्रश्न देख लो कैसे, 12 + 12 का 12%, 12 + 12 का 12%, इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो बताओ कैसे करोगे, 12 + 12 का 12% प्रश्न ये पूछा जा रहा है। देखो सीधा सीधा प्रश्न है, 12 + 12 का की जगह गुणा 12% हटा दे, नीचे 100 लगा दे, तो 12 और 12 में 12 हो जाएगा 144/100, और 1 2 जीरो पॉइंट लग जाएगा कहाँ पर, 12 + 1.44, 12 और 1 हो जाएगा 13, 13.44, ये हो जाएगा इसका, बताइए 13.44 आंसर इसका आ जाना चाहिए। ठीक है। ये भी इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, करके आएंगे सभी लोग। ठीक है। हाँ और देखो मैं किस तरह के कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं सभी टॉपिक के आपको प्रश्न आपको करा के जाएंगे आज। हाँ और देखो प्रतिशत का कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत का भी देखिए, लिखिए किस तरह का प्रश्न आ रहा है। 40 छात्रों की कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 छात्र में 40 छात्रों में 20% छात्र, 20% छात्र क्या हैं, अनुपस्थित, अनुपस्थित हैं। हाँ तो उपस्थित पूछे हैं, उपस्थित, उपस्थित का परसेंट बताइए। जब 20% छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने हैं, 80%। और इसी का तो पूछा है, हमसे पूछा उपस्थित, तो 40 का 80% पूछा है, यानी उपस्थित पूछे, उपस्थितों की संख्या तो 40 × 80, और परसेंट को बता दिया मैंने, हटाते हैं तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32 छात्र हमारे उपस्थित हैं, 32 छात्र हमारे यहाँ उपस्थित हैं। ये भी प्रश्न इस तरीके का पूछा जा रहा है, ये भी प्रश्न इस तरीके का पूछा जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल इसे भी प्रश्न कोशिश करें। हाँ
इस तरह का भी प्रश्न करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। और देखो मैं क्या बताता हूँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, चाल समय दूरी का। जैसे सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, बताओ। तो अब मैंने बताया 90 किलोमीटर, यहाँ से मैं फॉर्मूला किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड मीटर प्रति सेकंड यानी 5/18 से गुणा करके ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड, ये बन जाता है। इसमें गुणा करो, देखो तो 5/18 से मैं गुणा कर दी, अब बन गया ये मीटर प्रति सेकंड। क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड। 18 पंजे 90 और 5 25 मीटर प्रति सेकंड ये बन गया। यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो गुणा करेंगे कितने से? 18/5 से, और हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये भी लिख समझते जाइए, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ गए? हाँ। दूसरी चीज, सिर्फ उतारिए मत, वीडियो को देखते जाइए। एक जीप 180 किलोमीटर 100 किलो, देखो दूरी कितनी दी हुई है? दूरी दी है 180 किलोमीटर, और एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में यानी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 4 घंटे 30 यानी 4.30, आध घंटे को लिख दोगे 5। तो पूछा गया है चाल, पूछे चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे, दूरी कितनी है? 180, और समय कितना दिया है? 4.5। पॉइंट हटाओ 0, 45 दूनी 90 और 45 चौका, हाँ 40। तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति आवर। 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी इसकी स्पीड पूछी थी, स्पीड निकाल लेंगे। आगे और तरीके का कोई प्रश्न मैं आपको करता हूँ, देखते जाइए किस किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। चाल समय दूरी का और भी कोई प्रश्न पूछा जा रहा होगा, बिल्कुल। तो थोड़ा लंबा भी प्रश्न होगा। हाँ, कैसा प्रश्न हो सकता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कैसा है? एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखो, हाँ, इसे मैं करता हूँ। देखो यानी चाल कितनी दी हुई है? चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करोगे? 18/5 से 5 नेम 45, 18 निम्मा, हाँ 5 नेम ऐसे हो जाना चाहिए। 18 निम्मा कितने होते हैं? 162। 18 निम्मा 162, हाँ 62 ही हो जाना चाहिए। अब यह हो गया 162 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाना चाहिए। उसने पूछा है एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर पूछा गया उसने। तो रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी दी हुई है? चाल दी हुई है, ये गलत कर दिया। यहाँ पर कितना करना था? 5/18, ये था, ये तो था। हाँ, ये 5/18 से करते हैं, 5/18 से। तो ये हो गया। अब इसे चाल बराबर दूरी, तो देखो 45 गुणा 5/18, और समय कितना ले रही है? समय ले रही है 18 सेकंड, हाँ 18 सेकंड। 18 सेकंड का काट लो, तो 5 25, 5 20 और 2 22, 225 मीटर, 225 हो जाएगी। ठीक है, हाँ। चाल इतनी दी हुई है, तो चाल से ये हमने लगा ली मीटर प्रति सेकंड में, और दूरी बराबर 8 सेकंड दिए थे, 18 सेकंड। इससे भी आप निकाल सकते हो। और मैं देखा, हाँ, और लाभ हानि का ये प्रश्न हो गया, इस तरह का भी हो गया। लाभ हानि का एक तरह का प्रश्न और देख लीजिए। एक तरह का प्रश्न क्या है देखिए। एक घड़ी 153 में बेची जाती है, विक्रय मूल्य कितना है? 153 में बेची जाती है, 15% की हानि होती है। बेचने पर लाभ हानि होता है नीचे, कितने की हानि होती है? 15 की हानि होती है, तो नीचे हो गए 85। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उसे 10% के लाभ पर, ऊपर हो जाएगा 110% के लाभ पर। हाँ, 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198
रुपये हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 198 रुपये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 198 रुपये। और कोई प्रश्न इसमें नहीं है। एक और बचा है साधारण ब्याज का। हाँ साधारण ब्याज वाला बचा है, मैं साधारण ब्याज वाला देखता हूँ। हाँ साधारण ब्याज का देखिए 500 रुपये। देखो मूलधन दिया है, मूलधन उसने दिया है 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से। दर कितनी दी है? 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। समय कितना दिया है? 4 वर्ष। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको इसमें लिखवा रखा होगा और पढ़ा भी होगा आपने। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है? 500 और समय दर कितनी दी है? 8 और समय 4 बटे 100। 0 से 0 0 5 अट्ठे 40 और 4 चौक 16 160 रुपये। 160 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाना चाहिए। और कोई ऐसा सीधा प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने ये आपको सीधा बता दिया। और कोई इस तरीके का प्रश्न पूछेगा और एक टाइप का और पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरीके का प्रश्न और पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो किस तरीके का प्रश्न पूछेगा साधारण ब्याज में। और शायद कोई सा प्रश्न नहीं है। हाँ ये पूछा गया है कि कितने समय में, समय पूछा है कितने समय में कोई धन मूलधन, कोई समय मूलधन तिगुना हो जाएगा। यानी कि मूलधन कितना है? मूलधन 1 है और मिश्रधन तिगुना हो रहा है, यानी कि मिश्रधन कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो ब्याज कितना मिल रहा है? अरे जब 1 रुपये दिया 3 हो रहा है तो ब्याज हो रहा है 2। तो पूछा क्या? समय पूछा है। और क्या पूछा है? दर कितनी दी है? 10%। दर लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ ब्याज बराबर, वही ब्याज बराबर, ब्याज कितना दिया? 2, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 1 और दर कितनी दी हुई है? दर और समय आपसे पूछा है बटे 100। इससे और 10 दूनी 20। तो समय बराबर क्या हो गया? 20 वर्ष। इस तरह का एक प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने थोड़ा जल्दी किया है, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए, और ज़्यादा प्रश्न कराने के लिए थोड़ा लंबी हो जाती है। ठीक है, मैंने कोशिश बहुत की है, प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है। ठीक है। हाँ साधारण ब्याज 4 समय दूरी का। और अनुपात समानुपात का देखो प्रश्न कैसा पूछा है। अनुपात समान का पूछ रहा है प्रश्न, जैसे 8 अनुपात x समानुपात 2 अनुपात 12। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बाह्य पदों की गुणा बराबर अंतः पदों की गुणा। इनकी 2x और इनकी आपस में गुणा कर लो 12 गुणा 8। तो x बराबर 12 गुणा 8 बटे 2। 2 चौक 8 और 12 चौक 48। कितना हो जाएगा? 48। इस तरीके का पूछ रहा है। एक प्रश्न अनुपात समानुपात का पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न कैसा पूछ रहा है मैं वही बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न कैसा पूछ रहा है देखिए, a अनुपात b बराबर दे देगा 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर दे देगा 2, b अनुपात c बराबर देगा 2 अनुपात 1। तो पूछेगा a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a अनुपात b बराबर कितने दिया? 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर दिया 2 अनुपात 1। तो देखो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर लो, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर लो, इनकी आपस में गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह का भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है अनुपात समानुपात में। बताइए, देखो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में बहुत मुख्य प्रश्न है। तो अगर अच्छी लगी हो तो नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई समझ में नहीं आओ, कोई समस्या हो तो तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।